खबरदार, अगर तुमने मुझे टच किया तो 35 टुकड़े करूंगी तुम्हारे। जी हाँ साथियों, आज की घटना कुछ ऐसी ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है प्रयागराज, जो कभी इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हम उसी प्रयागराज की बात कर रहे हैं जहाँ पर हर वर्ष कुंभ और हर 12 वर्ष के अंतराल पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। साथियों, जब एक पति शादी के बाद अगले दिन अपने कमरे में जाता है और जब अपने पत्नी को छूने का प्रयास करता है तो उसकी पत्नी कहती है, खबरदार, अगर तुमने हमें छुआ तो 35 टुकड़े करूंगी तुम्हारे। जी हाँ दोस्तों, सोनम हत्याकांड के बाद प्रयागराज की एक दुल्हन सुर्खियों में है। उस दुल्हन ने सुहाग रात पर पति को चाकू दिखाकर धमकी दी, अगर मुझे टच किया तो 35 टुकड़े मिलेंगे तुम्हारे, मैं किसी और की अमानत हूँ। इस धमकी के बाद दुल्हा डर की वजह से हनीमून पर नहीं गया। चाकू दिखाकर धमकियां देने का सिलसिला 3 रातों तक चला। दोस्तों, दहशत और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में भूखता रहा। दुल्हन के ड्रामा के बारे में 3 मई को अपनी मां को बताता है दुल्हा। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया, मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के साथ भेज दो। आखिरकार ये मामला थाने तक पहुंचा, पंचायत भी हुई, मगर इस बीच दुल्हन आधी रात को घर की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। अब पति और परिवार वाले थाने के चक्कर काट रहे हैं। साथी, पूरे परिवार को समझने के लिए, पूरे मामले को समझने के लिए जब लड़के के परिवार वाले से, दूल्हे के पिता से इस मुद्दे पे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं अपने बेटे कप्तान की शादी 29 अप्रैल 2025 को कराचना डीहा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से की थी। 30 अप्रैल को विदाई हुई और दुल्हन घर आ गई। 2 मई को धूमधाम से रिसेप्शन की पार्टी हुई। तब तक पति पत्नी के बीच क्या चलता रहा ये किसी को नहीं पता था। लड़की के पिता का नाम रामाश्रय है। रामाश्रय के मुताबिक, यानी दूल्हे के पिता के मुताबिक, 3 मई को घर में मेरी पत्नी और मेरा बेटा किसी बात को लेकर आपस में लड़ रहे थे। मेरी पत्नी रो रही थी। तब हमें पता चला कि मेरी बहू मेरे बेटे के साथ नहीं रहना चाहती है। हमने परिवार से बहू को उसके कमरे से बुलाया। हमने प्यार से बहू को उसके कमरे से बुलाया और पूछा, क्या बात है बहू, झगड़ा क्यों हो रहा है? उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं तो अपने अमन से प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहना चाहती हूँ, वही मेरे साथ सुहाग रात मनाना चाहता है, कोई और नहीं। इसके बाद दूल्हे के पिता ने अपने समधी को फ़ोन किया। दूल्हे के पिता ने अपने समधी को फ़ोन कर सारी घटना की जानकारी दी और उनको बुलाया। 25 मई को दोनों परिवार के लोग एक साथ बैठे। उन्होंने अपनी बेटी सितारा को समझाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने कुछ मोहल्ले के लोगों को भी घर बुलाया। अब घर की बात घर की न रही, घर के बाहर चली गई। साथियों, घर के लोगों के मुताबिक, घर के दूल्हे के पिता के मुताबिक, उन्होंने अपने गांव, जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने अपने गांव के लोगों को भी बुलाया और कह सकते हैं कि उस दिन एक राजीनामा ही हुआ जिसमें लिखा गया कि सितारा कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ बहू बनकर यहीं रहेगी, अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाएगी, मगर बंद कमरे के अंदर सितारा मेरे बेटे को परेशान करती रहेगी। रामाश्रय के मुताबिक, दूल्हे के पिताजी के मुताबिक, उन्होंने बताया कि अपने बेटे को शादी को लेकर मैं बहुत खुश था। हम दोनों पत्नी बहुत खुश थे। सोचा था कि अब तो बेटे की शादी हो गई, अब हम पति पत्नी गंगा नहा लेंगे, मगर बहू ने ऐसे दिन दिखाए कि मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह गया। वो मेरे पूरे परिवार को दुख देकर भाग गई। हम लोग चुपचाप थाने पहुँचे। SHO को पूरा मामला समझाया गया। कहा कि FIR नहीं करानी है, मगर हम चाहते हैं कि इज्जत घर की दहलीज के अंदर रहे।
बहू हमारे ही घर में रहे, वरना समाज में बहुत बेइज्जती होगी साहब। थाने में दोनों परिवार की मौजूदगी में यह तय हुआ कि सितारा अपने पति कप्तान के साथ ही हमारे घर में रहेगी। हम लोग राजी खुशी घर लौट आए, मगर यह सिर्फ 30 मई तक चला। उस रात अचानक सितारा आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग निकली। मेन गेट लॉक था, चाबी बहू को नहीं मिली, इसलिए वह पिछली दीवार फांद कर निकली। एक सीसीटीवी मिला है जिसमें वह लंगड़ाते हुए दिख रही है। इस मुद्दे पर जब दूल्हे से बात की गई, दूल्हे का कप्तान नाम है, जब इस मुद्दे पे दूल्हे से बात की गई तो दूल्हे ने बताया, क्या ही बताएं साहब, सितारा से शादी हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन रात में जब दुल्हन के कमरे में मैं पहुंचा तो वह घूंघट में हाथ में चाकू लिए बैठी थी। सोचिए क्या मंजर रहा होगा जब एक लड़का अपनी पत्नी के कमरे में प्रवेश करता है और जब वह अपने पत्नी के हाथों में चाकू देखा होगा तो उसके दिल पे क्या बीती होगी। फिर दूल्हे ने बताया, नज़दीक गया तो बोली कि टच मत करना, मैं अमन की अमानत हूँ। मैं चौंक गया, पीछे हट गया साहब। वह पूरी रात बेड पर बैठी रही और मैं कमरे पर सोफे पर जान बचाए बैठा रहा। समझ ही नहीं आया कि करना क्या है। आप समझिए मेरी 3 रातें ऐसी ही बीती है साहब, किसी से भी नहीं कह सकता। मेरी रातें बहुत लंबी हो गई थी। अखबारों में, टीवी में लोगों से जब सुनता हूँ जहाँ बीबियाँ अपनी ही पति को मार डालती हैं, मुझे लगता था कि सोया तो कहीं ये मुझे भी ना मार डाले। दूल्हे को लगने लगा कि जब मैं अगर सोऊंगा तो क्या पता मेरी पत्नी भी मेरी हत्या न कर दे। इसी डर के मारे वह सोता नहीं था। वो तो आधी रात के बाद सो जाती थी, मगर मैं जागता रहता था। जब भी हमारी बात होती तो वह यही कहती थी कि मैं अमन के साथ ही रहूँगी, चाहे जो कर लो। वह जान देने और लेने की बात करती थी, कहती थी कि मुझे अमन के पास भेज दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी। उसका चेहरा मुझे याद है, वह हमेशा गुस्से में रहती थी। जब दूल्हे से पूछा गया कि क्या सितारा के घर वाले सितारा को नहीं समझाए, तो दूल्हे ने बताया कि जब पूरा मामला खुला तब वो लोग भी आए, वो लोग भी सितारा को बहुत समझाए, मगर वह जिद पर अड़ी हुई थी। मैं इतना डर गया हूँ साहब कि अगर वह वापस लौटती है तो कहीं मेरी जान को खतरा ना हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि अब सितारा दोबारा इस घर में लौट कर आए। इस मुद्दे पर जब दुल्हन के पिता लक्ष्मी नारायण जी से बात होती है तो उन्होंने कहा, क्या बताएं, अब बेटी ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। बेटी की शादी के लिए बड़ी मुश्किल से अच्छा लड़का तलाश किया था, अब और किसी के साथ रहने के लिए चली गई। बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा उसने। थाना, पुलिस, लड़के वालों के घर, पंचायत सब करा दिया, अब क्या ही कहें। पुलिस बोली, इस मुद्दे पे पुलिस का क्या कहना है। दोनों पक्ष सुलहनामा की बात करके थाने चले गए थे। इंस्पेक्टर नैनी ब्रिज किशोर गौतम ने बताया, इस मामले में लड़के पक्ष के लोगों ने एक एप्लीकेशन दी थी। इसके बाद लड़की पक्ष को पुलिस ने बुलाया था। दोनों पक्ष के लोग बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की बात कहकर चले गए। दोनों पक्ष ने पुलिस को आपसी सुलहनामे का कागज़ भी दिया। पारिवारिक विवाद होने के चलते पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं किया। तो साथियों, आज की सच्ची घटना में खबर यहीं तक थी, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं साथियों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आखिर इस समाज को हो क्या गया है, हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है। यह आज की पीढ़ियों पर अर्थात भारत की वर्तमान दशा पर बहुत ही गंभीर विषय है कि हमारे यह भारत जो अपने संस्कृति, अपने सनातन के लिए जाना जाता है,
उसका युवा आज किस दिशा की ओर रुख कर गया है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगली बार मिलते हैं किसी और खबर में, किसी और वीडियो में, किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।